मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्जाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे त संबंधी नियम की। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। अब त संबंधी नियम में कई सारे नियम है ना, तो उसमें 2-3 नियम और है, उसको भी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली बिना देर किए हुए अपने व्यंजन संधि के जो त संबंधी नियम है उसके बारे में सोचते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर त संबंधी नियम के बारे में बात हो रही थी। कैसा? त संबंधी नियम के बारे में, है ना। देखिए त संबंधी नियम में कई सारे नियम थे, जैसा कि मैंने आपको एक नियम बता दिया था ऑलरेडी, और वो ये नियम था कि अगर त और छ के बाद आए तो आपका जो ये टोटल जो है आपका आधा छ में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये तो हम पढ़ चुके। अब हम दूसरा नियम इसका पढ़ते हैं त संबंधी का, कि अगर त के बाद ज और झ आता है, अगर त के बाद इस तरीके से समझिएगा कि अगर त के बाद ज या झ आता है तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा त आधा ज और आधा झ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये टोटल अगर त के बाद ज और झ आता है तो ये आधा ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। उदाहरण देता हूँ मैं आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण है कि सत धन जन, सत धन जन, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सत धन जन के बारे में बात हो रही है। तो सत धन जन, यहाँ पर आपने देखा कि त आया है, यहाँ पे भी त है। तो यहाँ पे बात हुई थी कि अगर त के बाद ज या झ आए तो कुछ भी अगर इन दोनों में से आता है तो ये आधा ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे त आया है तो इसका मतलब आधा ज में होगा। तो स फिर आधा ज इस तरीके से होता है, फिर पूरा ज, फिर न। तो आपने देखा कि यह नियम इस तरीके से काम करता है ना। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसको समझिए, इसको लिखे रहिएगा और ये चीज़ आप हमेशा लिख लिया करिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल है कि जगत धन जननी, जगत धन जननी, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी आधा तो आया है। इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे, एक तरीके से सॉल्व क्या मतलब, अगर इसे आप सही करते हो तो जगत यहाँ पर अपने तो आया है तो ये मतलब कि आधा ज में कन्वर्ट हो जाएगा। आधा ज, डरना नहीं है, आधा ज में कन्वर्ट करना है। फिर ये पूरा ज, फिर न, फिर नी, है ना। जगत जननी, है ना, जगत जननी, इस तरीके से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है उत धन जल, उत धन जल। अगर आप इसे कन्वर्ट करो, उत धन जल, उत धन जल, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो इसमें भी आपका जो त है वह ज में कन्वर्ट होगा। तो देखिए उ, फिर ये तो त ऑलरेडी है ही, तो इसलिए ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आता पूरा ज, फिर वह ल, तो हो जाएगा उज्जवल, है ना। अब ये आप समझ लिए। अब आपको झ वाला समझना है। झ वाला की एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल है उत धन छाटिका, उत धन झाटिका। अब देखिए यहाँ पर त है, जो कि ये जो त है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा ज में, है ना। तो उ, फिर आधा ज, फिर झा, और सेम आपको ये सब चीज़ें लिख देनी है, उत झाटिका। तो इस तरीके से यह चेंज होगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ये चीज़ें अगर चाहे ज आता है या झ आता है तो आपको आधा ज में कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब चलिए दूसरे नियम पे चलते हैं। इसका दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं, है ना। त संबंधी का तीसरा नियम। ओके, तीसरे नियम में क्या कहता है कि अगर त के बाद ज या ड आए तो
त या ट में क्रमशः हो जाता है ना। तो अगर यदि त के बाद यदि ट या ड हो तो आधा त क्रमशः आधा ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर त के बाद, है ना, इसमें ये कहा है कि अगर आधा त के बाद अगर ट या ड आए, है ना, ट या ड आए तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? आधा ट में, है ना, किस में? आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं हम किस तरीके से आप इसे लगाओगे। इसमें याद रखना है आपको कि अगर आधा त आता है, मतलब ता तो आएगा ही, त आता है तो क्योंकि त संबंधी नियम है तो ड या ड आता है तो ये आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा कि उत धन डयन, उत धन डयन। अब देखिए अगर इसको आपको सही करना हो, संधि विच्छेद को आपको अगर पूरा बनाना हो तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे त है ना, तो त को आपको क्या करना है कि ये जो टोटल है ये आधा ट और आधा ड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि त है ना, तो त है तो त को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? आधा ड में कन्वर्ट कर देना है ना। तो देखिए उ, फिर यहाँ त है तो आधा ड, फिर पूरा ड, फिर यह न उड्डयन, और यही आपका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। तो इसमें बात यही कही गई थी कि अगर ट या ड को आता है तो क्रमशः ये जो त है आधा ट और आधा ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस हिसाब से ये चीज़ें सेट रहेंगी, अगर यहाँ पे ट रहेगा तो आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ड रहेगा तो आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। आपको ट वाला देता हूँ, जैसे कि बृहत धन, बृहत धन टीका। अगर ये उदाहरण देख लिया जाए तो देखिए यहाँ पर त है और यहाँ पर ट है, तो मतलब कि ट है तो ये आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ब्री ह, ठीक है, ब्री ह, फिर आधा ट, फिर टी का। मतलब कि आपको डरने की बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जो भी कन्वर्ट होगा वो इसके माध्यम से कन्वर्ट होगा, है ना। अगर यहाँ पे ट है तो आधा ट में ही कन्वर्ट होगा, अगर ड है तो ये आधा ट में कन्वर्ट होगा। बस ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, तो ये दोनों नियम आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको समझ में आई हो क्लास तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।